जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे कि ये जो संक्रामक रोग से बीमारियां फैलती हैं ये कैसे फैलती हैं। जैसे टाइफाइड ज्वर हो गया और कैंसर आदि बीमारियां हो गई, एलर्जी हो गई, है ना। तो ये सब कैसे फैलती है और इनके रोकथाम क्या होते हैं, इनसे कैसे बचा जा सकता है, इन सब बीमारियों से हमें कैसे बचा जा सकता है, इस सब चीज़ों की हम जानकारी आज चर्चा करेंगे। देखिए, वीडियो में बने रहिए आखिरी तक, आपको अच्छा सीखने को मिलेगा। जैसे पहली बीमारी है टाइफाइड। जैसे हम टाइफाइड की बात करें, टाइफाइड ज्वर क्या होता है, ये बुखार ही होता है, आपको पता है। ज्वर भी कई प्रकार से होता है। पीत ज्वर होता है, एक नॉर्मल ज्वर होता है जो कि सर्दी जुकाम खांसी हो गया, बुखार आ गया, उसके बाद में हम लोग दवा लेते हैं थोड़ा बहुत और ठीक हो जाते हैं, है ना। टाइफाइड ज्वर जो होता है ये क्या होता है, इसका एक लिमिट बन जाती है। ये ज्वर क्यों इतना अधिक प्रभावशाली माना जाता है, ये ज्वर जो होता है, ये बुखार होता है, क्यों इतना प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि इसके जो बैक्टीरिया होते हैं जो इस बीमारी में, जो टाइफाइड या ज्वर बनता है, तो इसकी विडाल जांच होती है। कौन से, इसका टेस्ट होता है, उसको कहते हैं टेस्ट विडाल। विडाल के नाम से इसकी जांच की जाती है, यानी विडाल टेस्ट किया जाता है, उसमें इसको टाइफाइड की पूरी जानकारी हमको मिल पाती है। जब विडाल टेस्ट करते हैं तो हम उसको पूरी जानकारी मिल पाती है कि हमें कितने दिन तक दवा हमें खानी पड़ेगी, कौन सी मेडिसिन यूज करनी पड़ेगी। ज़्यादातर आमतौर पर डॉक्टर इसमें मोनोसेफ आपका इंजेक्शन यूज करते हैं। और क्या होता है इसमें, जैसे ये बीमारी जब होती है तो हमें नुकसान कौन कौन से होते हैं, यानी हाथ पैरों में हमेशा दर्द बना रहेगा, बुखार भी आएगा। दवा खाएंगे, जब तक दवा का असर रहेगा तब तक आप ठीक रहेंगे, और दवा जहाँ खाना बंद करेंगे फिर 1-2 दिन बाद या 2 घंटे 4 घंटे बाद जब दवा का असर ख़त्म होगा, बुखार आपको फिर से सताने लगेगा। तो वो क्या होता है, आपके हड्डियों में बुखार चला जाता है। किसमें, हड्डियों में बुखार चला जाता है। तो हड्डियों में बुखार बस जाने से क्या होता है कि हमारा शरीर, सबसे मेन हमारा कंकाल होता है। शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कंकाल है। जब तक कंकाल अगर मजबूत है हमारा तो हम चल फिर सकते हैं, और जब कंकाल हमारा कमज़ोर हो जाएगा तो क्या होगा, शरीर हमारा कमज़ोर पड़ जाएगा। क्योंकि ये ऊपर जो स्किन लगी हुई है ये तो कंकाल के ऊपर का एक, समझ लिए, कवर है, मेन ढांचा होता है किसी भी चीज़ का। ज़रा सोचिए, ढांचा अगर किसी चीज़ का है, वो ढांचा अगर कमज़ोर है, ऊपर से चाहे जितना अच्छा लेप कर देंगे कितने दिन तक अच्छा चलेगा। सपोज़ करिए कि आपने कोई मकान बनाया, उसमें हुआ क्या कि आपने उसकी नींव कमज़ोर डाली, नींव कमज़ोर है, और उस पर अगर आप 5 मंजिल 10 मंजिल खड़ी करना चाहते हैं तो क्या खड़ी कर पाएंगे, नहीं खड़ी। अगर खड़ी भी हो गई तो उस साल 2 साल 4 साल बाद ढह जाएगी, गिर जाएगी। तो उसमें क्या करता है, मेन ढांचा। ये टाइफाइड बुखार होता कैसे, इसमें क्या होता है, जब बुखार हल्का आया, आपने सही से उसका इलाज नहीं कराया, लाए दवा ठीक हो गए, 4 दिन बाद फिर आया, फिर थोड़ी दवा ले ली, फिर ठीक हो गए, नॉर्मल दवाइयाँ ले ली, उसमें कोई एंटीबायोटिक आपने दवा नहीं ली। और जब ज़्यादा स्थिर हो जाते हैं हम लोग, तब अच्छे सर्जन, अच्छे डॉक्टर के पास जाते हैं, जो डिग्री होल्डर डॉक्टर होता है उसके पास हम जाते हैं। तब वो टेस्ट लिखता है तो हम टेस्ट करवाते हैं, फिर जब जांच करवाते हैं, जांच करवाने के बाद में बड़ा डॉक्टर क्या होता है, हमेशा जांच करवाने के बाद में ही आपका इलाज शुरू करेगा, है ना। तो ये बीमारियां होती हैं। तो इसके लक्षण क्या होते हैं, हाथ पैरों में दर्द, नॉर्मली जो बुखार में होता है, हाथ पैरों में दर्द, हमेशा चिड़चिड़ाहटपन, हमेशा लूजपन लगेगा, जीभ बिल्कुल फफोले टाइप में पड़ने लगेंगे, जीभ मतलब खाना भी अच्छा नहीं आपको लगेगा, अजीब अजीब फीलिंग्स अंदर से आएंगी। अगर आप 2 रोटी खा रहे हैं तो 1 रोटी खाना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बीमारी के लक्षण होते हैं, है ना। तो इन सब बचने के लिए, मतलब ये फैलता रहता कैसे है, ये मेन कारण होता है दूषित भोजन, दूषित जल। ज़्यादातर बीमारियां हमारी गंदगी से ही फैलती हैं, ज़्यादातर बीमारियां हमारी गंदगी से ही फैलती हैं। तो हमें क्या होना चाहिए, जैसे जो चीज़ बीमारी जिससे फैल रही है तो उनको हमें बचाना चाहिए, उससे हमें बीमारी ना होने पाए। दूषित जल आप ना पिएं, है ना, जो दूषित जल है, दूषित जल आप ना पिएं, दूषित भोजन ना खाएं आप, है ना, दूषित भोजन ना खाएं, दूषित हवा से बचें, दूषित हवा से बचें। ये सब चीज़ बचने के इसके उपाय होते हैं, ये बचने के सब उपाय होते हैं कि इन सब चीज़ों से ही आपका क्या होता है,
टाइफाइड ज्वर बन जाता है। और ये 1 से 15 वर्ष के बच्चों के अंदर बहुत जल्दी अटैक करता है। 1 से 15 वर्ष के बच्चों के अंदर बहुत जल्दी अटैक करता है। और इसका इलाज जो चलता है, इलाज कम से कम 14 से 15 दिन चलाना पड़ता है लगातार, कंटिन्यू। और इसमें सारी दवाइयाँ क्या होंगी आपकी? एंटीबायोटिक होंगी। कौन सी? एंटीबायोटिक यानी एंटीबायोटिक सब एंटी का मतलब उसको काटने के, जो आपके अंदर वायरस पनप रहा है उसको रोकने का, उसको काट होनी चाहिए उसको काटने के लिए सारी एंटीबायोटिक दवाई चलाई जाती है। तो जो सबसे मेन रहता है उसमें मोनोसेफ इंजेक्शन रहता है। तो मोनोसेफ इंजेक्शन आपके उम्र के हिसाब से वो मात्रा देता है डॉक्टर, वो डॉक्टर के ऊपर डिपेंड है आप कितने वर्ष के हैं, कितने mg का आपके ऊपर पावर चल सकता है ना। तो इन सब चीज़ों की कमी के कारण हमारे शरीर में क्या होता है, टाइफाइड बुखार, शरीर भी हमारा कमज़ोर पड़ने लगता है, धीरे धीरे शरीर भी हमारा कमज़ोर पड़ने लगता है। तो ये टाइफाइड बुखार है, नॉर्मली बुखार जैसे होता है, बस इससे बचना कि ये हड्डियों में स्थिर हो जाता है, इसीलिए इसको टाइफाइड बुखार नाम दे दिए गए। ये ज़्यादा दिन में ठीक होता है। अगर आप इसका इलाज नहीं कायदे से करा रहे तो आप, और इसमें क्या होता है, लगभग 10% मृत्यु हो जाती है। इलाज सही ना हो पाने के कारण 10% लोगों की मृत्यु, अगर 100 उसमें मरीज हैं तो 10 मरीज उसमें से मर भी जाते हैं। जैसा उनका शरीर होगा 10% उसमें मरीज मर जाते हैं, उनका अगर सही इलाज नहीं हो पा रहा है। तो इसमें हमेशा हमें सावधानी बरतनी है और अच्छे से अपना इलाज कराएं। अगर कोई दिक्कत थोड़ी बहुत दिख रही है तो उसकी पहले टेस्ट कराएं। बिना टेस्ट के कोई इलाज ना कराना है। बिना टेस्ट के आप इलाज कराएंगे तो पता नहीं कौन सी दवा कहाँ पे रिएक्शन कर जाए, तो ये नुकसानदायक आपके शरीर के लिए हो सकती है ना। तो ये सब चीज़ें होती हैं इसमें। तो आगे बात करेंगे हम, एलर्जी क्या होता है। एलर्जी, जैसे एलर्जी की बात करें तो नंबर 2 है एलर्जी। एलर्जी क्या होती है? एलर्जी का भी मेन मुख्य कारण वही दूषित हवा, दूषित जल, दूषित भोजन। इसमें क्या होता है, आपके शरीर पर यानी आपके बॉडी पर चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, ठीक, और उसमें खूब खुजली होगी, चकत्ते लाल भी हो जाते हैं, पानी भी छोड़ने लगते हैं, मतलब अजीब तरीके से इन्फेक्शन हो जाएगा शरीर में अंदर। तो वो क्या होती है, वो एलर्जी होती है। यानी किसी चीज़ को खाने से, ज़्यादा एलर्जी किस चीज़ से होती है, यानी ज़्यादा तीखा खाने से और मीठा खाने से और खट्टा खाने से, इन 3 चीज़ों से ज़्यादा एलर्जी आपकी जोर करती है ना। इन सब चीज़ों को मात्रा में यूज करना चाहिए, इन सब चीज़ों को मात्रा में यूज करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आजकल नूडल्स की सॉस वगैरह चल रही हैं, नूडल्स की सॉस जो हैं ये सबसे ज़्यादा नुकसानदायक है। जो नूडल की चटनी होती है, हरी वाली चटनी, लाल वाली चटनी, इसमें क्या होता है, ये काफ़ी दिनों तक रख करके सब केमिकल्स के द्वारा रोकी जाती है। भाई कोई चीज़ होगा आप उसको कितने दिन रोक सकते हैं, अगर आपको रोकना है तो उसमें केमिकल्स डालने पड़ेंगे आपको, तब वो ख़राब नहीं होगा। कोई चीज़ उसमें केमिकल्स डालना पड़ेगा, तो वही चीज़ में केमिकल्स द्वारा होता है, लेकिन वो मालूम नहीं पड़ता, धीरे धीरे करके वो असर करता है आपके शरीर के ऊपर। सबसे ज़्यादा एलर्जी के आजकल पेशेंट हैं, लमसम 90% लोग एलर्जी के घातक हैं। पता नहीं चल पाता, लोग बताना नहीं चाहते, क्योंकि अगर बता देंगे अरे हमें खुजली हो रही, तो दूर उससे लोग भागने लगते हैं कि अरे ये तो खजहा बैठ गया यहाँ पे, है ना। तो ये सब चीज़ें होती है। तो ये सब वायरस से ही संक्रामक रोग हैं, ये सब यानी असंक्रामक रोग कह सकते हैं इसको। यानी एलर्जी जो है ये असंक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग होता है ना, असंक्रामक रोग। तो ये इसमें क्या होता है कि चकत्ते टाइप के हो जाएंगे, खुजली होगी और बुखार भी आ जाता है कभी कभी। ज़्यादा अगर कठिन एलर्जी हो गई, ज़्यादा हार्ड एलर्जी हो गई आपके अंदर, तो आप बुखार से भी पीड़ित हो सकते हैं। तो वही बचने के क्या उपाय हैं कि दूषित जल से बचें, और रोगी को, जो रोगी हो इसको, तो उसका बिस्तर भी अलग हो जाना चाहिए, उसका खाने पीने के बर्तन भी अलग कर देने चाहिए, वरना वो एलर्जी दूसरे के ऊपर भी घातक हो सकती है। लेकिन गांव घर में कौन कर पाता है, यानी अपने घर में कौन कर पाता है। ज़्यादा खतरनाक बीमारी हुई तब एलर्जी को इतना नहीं आदमी दिल से लेता है, लेकिन सपोज किया जाए अगर एलर्जी भी बहुत खतरनाक बीमारी को फैला देती है। एलर्जी भी बहुत खतरनाक बीमारी है, और तो बीमारियाँ इतनी नुकसानदायक नहीं होती हैं। इसमें आदमी मृत्यु तो जल्दी नहीं होती है, लेकिन ये कष्टदायक ज़्यादा होती है। जहाँ बैठे खसर खसर जो टेपर हैं,
जहाँ बैठे हैं जुटे पड़े। तो कहने का मतलब ये है कि हमें दूषित जल, दूषित हवा और दूषित भोजन, इन सब चीज़ों के हाथों के साथ में यानी अच्छे टाइम पर अपने नाखून साफ़ कर लेने चाहिए। नाखून आप नहीं साफ़ करते हैं तो क्या होता है, उसके माध्यम से हम लोग भोजन खाते हैं। ये बचपन से पढ़ते चले आ रहे होंगे आप लोग, भोजन खाते हैं तो भोजन नाखूनों में थोड़ा बहुत रहता है, उसके बाद में उसके साथ में हमारे अंदर कीटाणु चले जाते हैं, नहीं चले जाते हैं। तो इन सब चीज़ों की साफ़ सफाई होती है, समय पर मतलब नहाएं धोएं अच्छे से, साफ़ सफाई से पूरा शरीर अपना बॉडी रखें। अगर आप बॉडी को मेंटेन रखेंगे, बॉडी आपको मेंटेन रखेगी, सीधी सी बात है। अब कोई बहुत गंदा व्यक्ति बैठा है, क्या उसके पास लोग बैठते हैं? नहीं बैठेंगे। आप साफ़ सफाई किए हैं, बैठ जाएंगे। और एलर्जी का मुख्य कारण है परफ्यूम। परफ्यूम डाल लोगे, मालूम तो नहीं पड़ेगी, लेकिन बहुत जल्दी एलर्जी फैलती है उससे, क्योंकि वो भी एक रासायनिक पदार्थ होता है। जो परफ्यूम्स होती है वो रासायनिक पदार्थ होता है ना। तो हर चीज़, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए हमें, और यही इसके उपाय हैं। मेन इनको रोकने के लिए यही उपाय है। इन सब चीज़ों से थोड़ा हमें, क्योंकि ये पहले मना नहीं किए जाते हैं, लेकिन इसको खाओ, लेकिन मात्रा में थोड़ा ज़्यादा। ये नहीं हमेशा खट्टे खट्टा खा रहे हैं, हमेशा जो है मीठे मीठा खा रहे हैं, तो ये सब चीज़ें अंदर से बीमारियाँ फैलाती हैं। ज़्यादा मीठा भी खाने लगे शुगर की बीमारी आप हो सकती है, जब शरीर डाउन होगा। अभी नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। जब शरीर आपका कमज़ोर पड़ेगा तब अनेकों बीमारियों से सामना आपका करना पड़ेगा ना। तो अभी से अगर हम इसकी देखभाल करते रहेंगे तो आगे चल करके हमें ज़्यादा कष्टदायक पीड़ा नहीं सहनी पड़ेगी। तो इन सब चीज़ों पे हमें सावधानी बरतनी है। और कोई खास बीमारी ये ज़्यादा नहीं होती एलर्जी, लेकिन दूषित जल, दूषित भोजन, यानी गंदे पानी से हमने नहा लिया, तब दाने आने पड़ गए, तब उसमें खुजली होने लगी, तो इस तरीके से बीमारियाँ फैलती। गर्मियों ठंडियों में बरसात में क्या होता है कि पानी कीचड़ में चल गए, उंगलियाँ सड़ने लगती हैं, उंगलियों के बीच में सड़न आने, गलन आने लगती है। फिर हम लोग क्या करते हैं, उसका इलाज करते हैं, गर्म तेल यानी सरसों का तेल यूज़ करते हैं, या तमाम और से पदार्थ आते हैं जो रासायनिक पदार्थ आते हैं, तो उनको यूज करके हम लोग ठीक हो सकते हैं ना। चिकनी जो पदार्थ होते हैं उनको लगा करके हम लोग ठीक हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों से ज़रा सोचो, वो बरसात के महीने में क्यों उंगलियाँ सड़ती है? क्योंकि वहाँ उस समय कीचड़ अधिक होता है, गंदगी बहुत होती है। गंदगी में हमारे पैर पड़ने से हमारे अंदर बीमारियाँ आ जाती हैं। तो ये चीज़ है इसमें कि चकत्ते टाइप के पड़ जाते हैं, और इन सब चीज़ों से हमें बचना है। एलर्जी में इन सब चीज़ों से बचना है। एलर्जी भी बहुत महत्वपूर्ण बीमारी समझ लिए खतरनाक बन सकती है। और एक चीज़ और याद रखना, टाइफाइड एलर्जी और एक अभी और बताएंगे कैंसर। तो इन सब से एक टॉपिक तो आना ही अनिवार्य है आपका। कक्षा 12 वाले यूपी बोर्ड वाले 2023 में जो परीक्षाएं दे रहे हैं उनके लिए एक टॉपिक तो कंप्लीट करने को, एक बीमारी पर आपको टिप्पणी तो लिखनी पड़ेगी, 2-3 नंबर की जो भी है उस पर, क्योंकि इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी भी अच्छे से होनी। जब अच्छे से जानकारी होगी तो आप अच्छे से वहाँ पर डिसिप्लिन कर पाएंगे, है ना। जब आपको बाकायदा पता होगा, क्योंकि सामाजिक देख करके बात करिए। सामाजिक में जो देख रहे हो, समाज में देख रहे हो, जो कंटिन्यूली आप डायरेक्टली अपने सामने देख रहे हो, जो चीज़ देखो प्रैक्टिकल देखते हैं वो चीज़ अच्छे से याद होती है। और किताबी पढ़ने से पढ़ लिया, जब तक याद हो गया, फिर पेपर देने गए भूल गए। और लेकिन जो आपने सामने देख लिया, अब यही बताइए, कोई फिल्म देखते हैं आप, तो उसमें कोई वीडियो कैसेट चल रहा है, कोई पिक्चर चल रही है, उसमें से सारे सीन आपको याद हो जाते हैं। यहाँ तक कि गाने भी आप लोग गुनगुनाने लगते हैं, गाने भी याद हो जाते हैं। तो ये क्यों नहीं याद हो सकता? क्योंकि वो आप प्रैक्टिकली देख रहे हैं, उसको माइंड पे ज़्यादा सेट हो रहा है। तो कोई चीज़ करो, इसको पहले माइंडली सेट करो, अपने माइंड में बैठाओ। और याद नहीं हो रहा तो याद करने का महत्वपूर्ण तरीका ये है कि आप सुबह 6 बजे तक उठ जाना चाहिए। आपको सुबह 6 बजे तक उठ जाओ, और उसके बाद में कम से कम 10-15 मिनट एक एकांत स्थान पर बैठ जाना चाहिए। वहाँ पे मुंह बंद करके नाक से सांस लेना स्टार्ट करिए। 15 दिन तक ये प्रक्रिया करने से आपकी मेमोरी जो होती है वो थोड़ी तेज़ हो जाती है। और सुबह उठने शौच से पहले, यानी आप फ्रेश होने से पहले 1 गिलास पानी जरूर पी लीजिए। पानी पीने के बाद में आप शौच करने जाइए, सबसे अच्छा आपके शरीर के लिए महत्वपूर्ण ये बनेगा। फिर बात करेंगे कैंसर की। कैंसर में क्या होता है? कैंसर आज के ज़माने में कैंसर बहुत खतरनाक बीमारी मानी जाती है। ठीक, इसमें क्या होता है, शरीर में गांठें पड़ जाती हैं। क्या पड़ जाती हैं? गांठें। शरीर में गांठें पड़ जाती हैं।
शरीर में जगह जगह पर पूरे शरीर में गांठें पड़ जाती है। फिर क्या होता है, वो गांठ पकने लगती है, पकने के बाद में उसमें से पस आने लगता है, मवाद वगैरह आने लगता है, ब्लड आने लगता है, धीरे धीरे वो सड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो उसको कहते हैं कि ये बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो उसमें क्या होता है, ये निकोटीन से ज़्यादा हो जाता है। किससे हो जाता है? निकोटीन से। निकोटीन का मतलब समझ सकते हो, तंबाकू वगैरह है, तंबाकू वगैरह है, इससे बीमारियां हो जाती हैं, ज़्यादातर अधिकतर पाया जाता है। और आप इसमें होता क्या है, पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें एक्टिवेट हो जाती हैं। कौन सी? पराबैंगनी किरणें और गामा किरणें। गामा किरणें क्या होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं और यही अपना काम दिखाना स्टार्ट कर देती हैं। अब जरा ये सोचिए, कभी आपने देखा होगा गांव समाज में कि जो तंबाकू वगैरह नहीं खाते उनके भी कैंसर हो जाता है। कैसे हो जाता है कि जो आजकल हम लोग कीटनाशक दवाइयाँ यूज कर रहे हैं अपनी फसल को बचाने के लिए, ये यूरिया हो गया, DAP हो गई, और इन पे जो कीड़े पतंगे लग जाते हैं उसको घास मारने के लिए, घास जैसे तमाम घास आ जाती है, यानी गेहूं के अलावा घास, तमाम प्रकार की घासें आ जाती हैं, तो उसको हम ख़त्म करने के लिए क्या करते हैं, कीटनाशक दवाइयाँ यूज करते हैं। दवाइयाँ जो करती है घास को ख़त्म करने के लिए, तो वो क्या होगा, उस कितना भी बचाओ लेकिन वो गेहूं पे पड़ेगी नहीं पड़ेगी, गेहूं के पौधे पर पड़ेगी, उससे फिर तुम्हें अनाज मिलेगा, अनाज आप खाओगे। जब तक शरीर मजबूत है, जब तक रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी ठीक है, तब तक तो उसको झेल ले जाओगे। उसके बाद में जहां आप गिरे उसने अटैक कर दिया। तो इस तरीके से ये बीमारी भी, यानी निकोटीन, तो गांठें पड़ जाती हैं शरीर में, तो गांठें क्या होती है, पकना स्टार्ट हो जाती है। पकना स्टार्ट हो जाती है तो वही कैंसर का रूप ले लेती है, वही कैंसर का रूप ले लेती है ना। उसको नासूर भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वो बड़ा जब ज़्यादा हैवी होने लगता है तो उसको क्या कहते हैं, कैंसर। जब गांठें पड़ती है तो उसको फर्स्ट स्टेज कहा जाता है। धीरे धीरे पकना स्टार्ट हो, ठीक नहीं हो रहा है तो उसको सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज में बताते हैं कोई इसका इलाज ही नहीं है। लेकिन इससे बचा कैसे जा सकता है, मेन पॉइंट ये है कि इससे बचा कैसे जाता है। आजकल इसके लिए कीमोथेरेपी, क्या होता है, कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एक प्रोसेस होती है जो कि साइंस में बताया गया। कीमोथेरेपी क्या होती है, कीमोथेरेपी से क्या होता है, जहाँ पे गांठ होती है वहीं पर इलाज किया जाता है, उसको खींचा जाता है कोशिश करके, उसको कम किया जाता है, उसके बाद में ऑपरेशन के द्वारा उसको हटा दिया जाता है। उसको कीमोथेरेपी कहते हैं। क्या कहते हैं, कीमोथेरेपी। ये नहीं, पॉइंट ये याद रखने वाले बात हैं कि फैलता किससे, निकोटीन से। पराबैंगनी किरणें, गामा किरणें आपकी एक्टिवेट हो जाती हैं। उसके बाद में क्या होता है, इसको ठीक करने के लिए कीमोथेरेपी प्रोसेस आप अपना सकते हैं, है ना। और यही मेन मुख्य कारण इसका होता है कि इसी प्रोसेस के द्वारा बचा जा सकता है। और तंबाकू वगैरह से बचें, है ना। और इन सब चीज़ों से, मतलब जो खतरनाक जो कीटनाशक चीज़ें हैं उन सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए, क्योंकि तंबाकू निकोटीन होता है, निकोटीन भी बहुत नुकसानदायक होता है। एल्कोहल वगैरह है, जैसे एल्कोहल है, एल्कोहल से क्या कहते हैं, कैंसर तो नहीं होता लेकिन उसके अंदर हार्ट जो होता है, मतलब हार्ट बीट थोड़ी कम पड़ जाती है और फेफड़े उसके थोड़ा कम काम करना बंद करते हैं, गुर्दे वगैरह सड़ने लगते हैं, है ना। तो इन सब बीमारियों से अनेकों बीमारियां फैल जाती हैं। तो मेन मुख्य कारण है कैंसर में क्या होता है, गांठें होती है, गांठें पकने लगती हैं, वही कैंसर का रूप ले लेती है। उसको ठीक करने के लिए क्या करेंगे हम, कीमोथेरेपी प्रोसेस आजकल ज़्यादा प्रचलन में चल रहा है। धन्यवाद, जय हिंद।